नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर जो होने वाला है आपका 21 मार्च को। पेपर का क्या नाम है? टेक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, है ना। इकोनॉमिक जूलॉजी ये पेपर का नाम है और ये पूरा मॉडल पेपर मैं बताने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ये पूरा मॉडल पेपर जो है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर ही तैयार किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा पूरा पेपर कितने नंबर का आने वाला है आपका। मैक्सिमम आपसे 80 नंबर का पेपर आता है, जिसमें टाइमिंग आपकी होती है 3 घंटे का आपका टाइमिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए से। सेक्शन ए में आपको पता होगा टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलते हैं और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिक्त स्थान वाले, यानी खाली स्थान आपको भरने होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। ये एग्जाम पैटर्न किसके आधार पर बता रहा हूँ मैं? MGSU यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? MGSU यूनिवर्सिटी, जो कि बीकानेर में, उसके मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए सेक्शन ए के देखते हैं। सेक्शन ए के में आपने कौन कौन सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 जगत यानी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, है ना। 5 किंगडम यहाँ पर किसने क्लासिफिकेशन किस सिस्टम किसने दिया था? तो आपको पता होगा व्हिटेकर ने दिया था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन। पेरामीशियम। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पेरामीशियम किस विधि से अलैंगिक प्रजनन करता है? पिरामिसिम जो होता है किस विधि से अलैंगिक प्रजनन करता है? तो कौन सी विधि के द्वारा करता है ये? आपको पता होगा विखंडन। किसके द्वारा करता है? विखंडन, बाइनरी फिशन के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका हेपेटिका के जीवन चक्र में मध्यवर्ती होस्ट कौन होता है? मध्यवर्ती होस्ट कौन है होता है? तो पता होगा आपको कौन होता है। स्नेल होता है, यानी घोंघा यहाँ पर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल यहाँ पर होता है, यानी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस में रेडूला पाया जाता है? रेडूला जो होता है किस में पाया जाता है? आपको ऑप्शन में से आपको बताना है किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइला में यहाँ पर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला। पाइला में यह रेडूला यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं सेक्शन ए में, इसमें से देखने को मिल सकते हैं। 5 नंबर क्या है? हाथी पांव रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है जी? ये होता है वोचेरिया ब्रेकिक्रोप्टी। किसके नाम होता है? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोचेरिया ब्रेकिक्रोप्टी, है ना। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको पता है रिक्त स्थान वाले आएंगे। के लिए आएंगे? रिक्त स्थान वाले आने वाले हैं। तो सबसे पहला है, पहली लाइन क्या है? वर्गीकरण विज्ञान को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी आ जाएगा। 7 नंबर लाइन क्या लिखी है? एनेलिडा में उत्सर्जन तंत्र। एनेलिडा में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नेफिड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफिड्रिया कहलाता है। यहाँ पर भर देना है आपको नेफिड्रिया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 है। मीठे पानी में पाई जाने वाली झींगा मछली का यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम लिखना है। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका आपको लिख देना है। मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्गी। क्या नाम है? रोजेनबर्गी इसका यहाँ पर नाम है, लिख देना है। 9 नंबर क्या है? जल स्वेनी तंत्र में संघ में पाया जाता है। जल स्वेनी तंत्र कौन से संघ में पाया जाता है? यहाँ पर फाइलम बताना है कौन से फाइलम में पाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा एकिनोडर्मेटा। क्या आ जाएगा? एकिनोडर्मेटा यहाँ पर आपको भर देना है। अगर आपको सेक्शन ए की पूरी आंसर की आपको चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सेक्शन ए की पूरी आंसर आपको लिखित में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर देख सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन है रेशम उत्पादन में प्रयुक्त कीट होता है। रेशम उत्पादन में प्रयुक्त कौन सा कीट होता है? तो कौन सा होता है भाई? बोमिक्स मोराई। कौन सा होता है? बोमिक्स बोराई यहाँ पर भर देना है आपको। चलिए जी सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी के कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले यूनिट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से आपको 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए यूनिट ए नंबर से देखते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में से कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। वर्गीकरण सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करो, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं। सेकंड नंबर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको बताना है, इसका आधार समझाइए, इसकी टिप्पणी लिखिए। सेक्शन बी में मिल सकता है या फिर सेक्शन सी में भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन ये देखने को। इस प्रकार आपको याद कर लेना है कि जो मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें याद कर लेने हैं। फेसियोला के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, लाइफ साइकिल आपको याद कर लेना है। फेसियोला है ना, फेसियोला का आपको लाइफ साइकिल जो होता है याद कर लेना है। प्लेनेरिया की प्रमुख विशेषता लिखिए, अस्के अथवा माने वाला प्लेनेरिया की प्रमुख विशेषता लिखिए, ये भी इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर सेकंड से। यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड में से कौन से हो जाते हैं, हेरुडिनेरिया। हेरुडिनेरिया आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है या फिर सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है। हेरुडिनेरिया की संरचना और इसका प्रजनन और इसका लाइफ साइकिल क्या होता है पूरा वर्णन आपको यहाँ पर करना है। पहला मौन के बारे में शख्स पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है एस्ट्रियस की जल श्रेणी तंत्र की संरचना व कार्य प्रणाली को समझाइए। एस्ट्रेसियस की जल श्रेणी तंत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली को आपको समझाना है, ये भी याद कर लेना है। बालनोगेस जीवन लाइफ साइकिल है ना, इसका आपको लाइफ साइकिल भी याद कर लेना है, आपको समझ में आ गया होगा ये। यूनिट नंबर 5 है जिसमें आप एपी कल्चर दे रखा है, सेरी कल्चर दे रखा है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन बन सकता है मधुमक्खी पालन ना का परिचय दीजिए या टिप्पणी लिखिए या वर्णन कीजिए, यहाँ पर इसको याद कर लेना है। टीनिया सोलियम के संक्रमण लक्षण व रोकथाम पर प्रकाश डालिए, ये भी आपको याद कर लेना है। इस प्रकार यूनिट नंबर 5 के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, सेक्शन बी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन सी, जो कि आपका 45 मार्क्स का होने वाला है भाई, 45 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आता है और 5 यूनिट से एक ही क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट यूनिट में से निकाला है प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा के वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण विशेषताएं सारी याद कर लेनी है। प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन और विशेषता की व्याख्या, आपका ये पैटर्न एग्जाम का पैटर्न है, इसी के आधार पर ही आपका एग्जाम पेपर भी आपका इसी टाइप का ही आपका आने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन है ओरिलिया की संरचना एवं प्रजनन एवं जीवन चक्र की विस्तृत निबंध लिखें। ओरिलिया की संरचना प्रजनन एवं जीवन लाइफ साइकिल है ना, इसकी विस्तृत निबंध लिखिए। ये ओरिलिया के बारे में जो भी अपन पढ़ना है वो पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल सकता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण एवं आर्थिक महत्व क्या है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ये भी आपको पढ़ लेना। सेक्शन नंबर सी का ये थर्ड क्वेश्चन है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वोचेरिया ब्रेकोफेटी के जीवन लाइफ साइकिल संक्रमण विधि एवं उपचार वर्णन करें, ये भी आपको याद कर लेना है। इस पर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि लास्ट नंबर यूनिट नंबर 5 से ही आया हुआ है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर या और रेशम सेरीकल्चर की प्रक्रिया क्या होती है, आर्थिक महत्व इसके क्या होते हैं, इसकी क्या क्या चुनौती होती हैं, वो सारी आपको याद कर लेनी है। इस प्रकार सारे मैंने बता दिए हैं, सेक्शन ए के क्वेश्चन, सेक्शन बी के और सेक्शन सी के, इसमें से आपको याद कर लेने हैं। एग्ज़ाम के पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद कर लीजिए, आपके पास होने के मार्क्स बहुत सारे मार्क्स आपके बन जाएंगे, 40+ नंबर आपके बन जाएंगे ये पेपर अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हो। अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हो। वहाँ पर पूरा मैंने मॉडल पेपर केमिस्ट्री के भी समझाया हुआ है और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हुए हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।